अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एडिशन के लिहाज से मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनके ऑर्डर सेम है तो तब हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और उनकी आपस में हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं 2 3 -7 11 और दूसरा मैट्रिक्स है B और उसमें इंट्रीज जो है वो है 1 5। तो अब अगर हम देखें तो ये जो A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और ये जो B मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। तो चूंकि दोनों के ऑर्डर्स डिफरेंट है तो हम इन दोनों की न एडिशन कर सकते हैं और न इनमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के ऑर्डर्स का सेम होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं 1 2 -1 -3 और दूसरा मैट्रिक्स है E, उसमें इंट्रीज है -1 +5 7 और 2। अब अगर हम देख लें तो इन दोनों के ऑर्डर्स चूँकि सेम हैं तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास इन दोनों की एडिशन क्या होगी, D + E। जब दोनों मैट्रिसेस की जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन उनकी हम ऐसे करते हैं कि पोजीशन वाइज जो इंट्रीज है उनको आपस में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन फर्स्ट पे जो इंट्री है वो है 1 और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे इंट्री है वो है -1 और चूंकि दोनों के दरमियान प्लस है तो वो प्लस हम लिख लेंगे और ये माइनस जो है ये इस 1 का नेगेटिव अपना साइन है, ठीक है। और ये 2 जो है ये कौन सी पोजीशन पे है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन पे है और यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन पे 5 है तो ये हो जाएगा 2 + 5। यहाँ पे 2 1 की पोजीशन पे -1 है और चूंकि एडिशन कर रहे हैं तो प्लस आएगा और यहाँ पे 2 1 पोजीशन पे 7 है तो ये +7। अब मैट्रिक्स D में 2 2 पोजीशन पे -3 है और चूंकि एडिशन है तो प्लस आएगा और ये एंट्री यहाँ पे 2 2 पोजीशन पे कौन सी है वो है 2। तो ये दोनों के दरमियान क्या है, एडिशन है। अब दोनों को जस्ट ये एंट्रीज जो है इनको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास क्या आएगा 1। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट होता है और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देगा -1। ये 2 + 5 हमें क्या देगा 7। ये -1 + 7 हमें क्या देगा 6। ये -3 + 2 क्या देगा -1। तो इससे हमें क्या मिला 1 - 1 0, ये 7 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे, -1 अपनी जगह पे। तो ये इन दो मैट्रिसेस D और E की आपस में क्या है, एडिशन है। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो D - E, तो ये कैसे करेंगे। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन जिस तरह एडिशन पोजीशन वाइज इंट्रीज को हमने आपस में ऐड की है तो यहाँ पे पोजीशन वाइज जो इंट्रीज है करस्पॉन्डिंग उनकी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब मैट्रिक्स D जो है उसमें 1 1 पोजीशन पे एंट्री जो है वो है 1 और चूंकि सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे माइनस आएगा और मैट्रिक्स E में 1 1 पोजीशन पे क्या है वो है -1, वो उसका अपना नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब मैट्रिक्स D में नेक्स्ट जो एंट्री है 1 2 पोजीशन पे वो है 2 और सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस आएगा और मैट्रिक्स E में 1 2 पोजीशन पे जो एंट्री है वो है 5। इसी तरह मैट्रिक्स D में 2 1 पोजीशन पे जो एंट्री है -1 और चूंकि सब्ट्रैक्शन है तो नेगेटिव साइन आएगा और मैट्रिक्स E में 2 1 पोजीशन पे जो एंट्री है वो है 7। सिमिलरली D में जो लास्ट एंट्री है वो है -3 और ये सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस आएगा और मैट्रिक्स E में जो लास्ट एंट्री है वो है 2। तो अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा 1, चूँकि ब्रैकेट है तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें +1 देगा और 2 - 5 से हमें क्या मिलेगा -3, -1 - 7 से -8 और -3 - 2 से -5। तो अब इससे हमें क्या मिल रहा है 1 + 1 2, ये -3 अपनी जगह पे, -8 अपनी जगह पे, -5 अपनी जगह पे, ठीक है।
तो ये इन दोनों की एडिशन है और ये इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है। तो दोबारा सुन ले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अगर एडिशन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज है पोजीशन वाइज उनकी आपस में हम एडिशन करते हैं, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिमिलरली करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वाली इंट्रीज है उनकी हम आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ज़रा अब हम उनको पढ़ते हैं। अच्छा, पहली मेन प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से जो मैट्रिसेस में है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, तो अगर आप ए प्लस बी फाइंड कर ले या बी प्लस ए फाइंड कर ले तो दोनों के रिजल्ट्स सेम आएंगे। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और चूंकि ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन है, तो इसलिए अंडर एडिशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, 1 2 3 4, ये है मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स बी हमारे पास है 4 3 2 1। अब लेफ़्ट साइड के लिहाज से हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या है, इसमें मैट्रिक्स ए की जो पहली एंट्री है 1 1 पोजीशन वाली वो क्या है, वो है 1, और मैट्रिक्स बी में 1 1 पोजीशन वाली एंट्री जो है वो है 4। इसी तरह मैट्रिक्स ए में 1 2 पोजीशन वाली जो एंट्री है वो है 2, प्लस मैट्रिक्स बी में 1 2 पोजीशन वाली एंट्री 3 है। सिमिलरली मैट्रिक्स ए में 1 2 1 पोजीशन वाली जो एंट्री है वो है 3, प्लस मैट्रिक्स बी में 2 1 पोजीशन वाली एंट्री 2 है। इसी तरह मैट्रिक्स ए में 2 2 पोजीशन वाली एंट्री 4, प्लस मैट्रिक्स बी में 1। तो इससे हमें क्या मिला, अब ऐड कर ले, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब ज़रा राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर ले, तो राइट हैंड साइड में क्या है, b + a। तो अब मैट्रिक्स बी में, चूंकि पहले मैट्रिक्स बी है तो इसलिए हम पहले मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को लिखेंगे। तो 1 1 पोजीशन पे जो एंट्री है वो है 4, प्लस मैट्रिक्स ए में 1 1 पोजीशन वाली एंट्री 1 है, मैट्रिक्स बी में 1 2 पोजीशन वाली एंट्री 3, और मैट्रिक्स ए में 2, मैट्रिक्स बी में 2 1 पोजीशन वाली एंट्री 2, और मैट्रिक्स ए में 3, मैट्रिक्स बी में 2 2 पोजीशन वाली एंट्री 1, और मैट्रिक्स ए में 4। तो इससे हमें क्या मिला, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5। तो अब अगर आप देखें तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों की रिजल्ट्स क्या हैं, सेम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैट्रिसेस में एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव में, कम्यूटेटिव में दो मैट्रिसेस के दरमियान ये ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, और एसोसिएटिव में कितने मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर ले, राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर ले, और देखे दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास यही ऊपर वाली दो मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिक्स सी हम ले रहे हैं 1 1 2 2। अब ज़रा इसका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर ले, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ब्रैकेट का मतलब यह है कि पहले आप बी और सी दोनों को ऐड कर ले। तो बी मैट्रिक्स जो है उसकी पहली एंट्री कौन सी है, 4, और मैट्रिक्स सी की पहली एंट्री 1, तो 4 + 1। मैट्रिक्स बी की जो 1 2 पोजीशन वाली एंट्री है वो है 3, और मैट्रिक्स सी में 1 2 पोजीशन वाली एंट्री 1, मैट्रिक्स बी में 2 1 पोजीशन वाली एंट्री 2, और मैट्रिक्स सी में भी 2, मैट्रिक्स बी में 2 2 पोजीशन वाली एंट्री 1, और मैट्रिक्स सी में वो है 2। तो इसको ज़रा देख लें, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है वो क्या है, वो है 1 2 3 4, प्लस ये एडिशन जो है इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर ले, 4 + 1 5, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 2 3। अब इन दोनों को ऐड कर लें,
तो पहली एंट्री को पहले के साथ 1 + 5, दूसरी को दूसरी के साथ तो 2 + 4, तीसरी को तीसरी के साथ तो 3 + 4, चौथी को चौथी के साथ तो 4 + 3। अब ये हमें क्या दे रहा है, 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 4 7, 4 + 3 7। तो ये हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लें। तो राइट हैंड साइड में क्या है, a + b, पहले a और b को ऐड कर लो। अगर आप लोग दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है कर ले, नहीं तो ये ऑलरेडी एक दफ़ा हम ऊपर कर चुके हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 5 ये सॉरी ये 5 है, 5 5 प्लस और ये क्या है मैट्रिक्स C 1 1 2 2। अब इनको आपस में ऐड कर लो, 5 को 1 के साथ, 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ और 5 को 2 के साथ। ये पोजीशन वाइज एंट्रीज जो है उनकी करस्पॉन्डिंग उनकी हम एडिशन कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, 5 + 1 6, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 2 7। अब इन दोनों को देख लें तो दोनों की रिजल्ट सेम है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई होती हैं। तो इस तरह के जितनी भी आपको मैट्रिसेस गिवन होंगे तो इसका मतलब है कि पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको इसके साथ ऐड कर लो। राइट साइड पे ब्रैकेट इन दोनों के दरमियान है तो पहले इनको ऐड कर लो और इसका रिज़ल्ट जो है फिर आप मैट्रिक्स सी के साथ ऐड कर लेंगे तो दोनों के रिज़ल्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब यह है कि एडिशन में जो है आप पहले जिन दो मैट्रिसेस को भी ऐड करना चाहते हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं और रिज़ल्ट को तीसरे वाले के साथ फिर ऐड कर लें। अच्छा, आगे एडिटिव आइडेंटिटी आती है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद। एडिटिव आइडेंटिटी है क्या चीज़, सबसे पहले रियल नंबर्स में अगर आप देख लें तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, रियल नंबर्स में 0 है। 0 को अगर आप 3 से ऐड कर लो तो आपको क्या आंसर मिलता है, 3। अगर लेफ़्ट साइड से ऐड करते हो या फिर राइट साइड से ऐड करते हो, दोनों से आपको क्या मिलता है, 3। तो रियल नंबर्स में 0 जो है वो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरह मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो मैट्रिसेस में जो 0 मैट्रिसेस है जिसको हम नल मैट्रिसेस भी कहते हैं वो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD, तो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो फिर क्या होगी, वो होगी 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। क्यों, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा तो उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी उसी ऑर्डर की होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2, तो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो इसी ऑर्डर की होगी। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2, तो इसके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी उसका ऑर्डर भी 1 2 होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज़। लेट्स से इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं, इसको हमने नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, इसको चलो मैट्रिक्स बी नाम दे दें। अब अगर आप देख ले तो ए के साथ अगर ये 0 मैट्रिक्स ऐड कर ले तो क्या आएगा, a + 0, b + 0, c + 0, d + 0। इससे आपको क्या मिलता है, a b c d। क्या ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए नहीं है। इसी तरह 0 को a के साथ, तो फिर क्या होगा, 0 + a, 0 + b, 0 + c और 0 + d। वही बात है, एडिशन है तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं तो उनकी जस्ट हम क्या करेंगे, आपस में एडिशन करेंगे। तो इससे क्या मिलेगा, 0 + a मीन्स a, 0 + b मीन्स b, 0 + c गिव्स यू c, 0 + d गिव्स यू d। तो इससे भी आपको वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला। तो एसोसिएटिव ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ है, a + 0 = 0 + a = a। ये हमेशा के लिए आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही देगा। तब हम इस 0 मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अलावा है एडिटिव इन्वर्स।
एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जिस तरह रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्सेस क्या हैं, 2 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या है, 2 के लिए एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर है जिसको हम इस 2 से ऐड कर लें तो हमें आंसर क्या मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मिले। तो 2 के साथ हम क्या ऐड कर लें, -2, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 0 मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। ये 0 क्या है रियल नंबर्स में, यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी है। तो मैट्रिसेस में हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है ए, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स उसके लिए फिर क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a। अगर आप इस मैट्रिक्स ए को देख लें तो वो क्या है, ए, और ये -a फिर क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, वो है ABCD। ये प्लस अपनी जगह पे, -a का मतलब यह है कि आप इस मैट्रिक्स ए के हर एंट्री का क्या कर ले, साइन चेंज कर ले। तो इनके साइन चेंज कर लो तो क्या आएगा, -a -b -c -d। अब इनकी आपस में एडिशन कर लें तो a प्लस, और ये नेगेटिव साइन इस a का अपना है, b प्लस, ये नेगेटिव साइन इस b का अपना है, c प्लस, और ये नेगेटिव साइन इस c का अपना है, प्लस नहीं, d प्लस, और ये -d। अब अगर आप देख लें तो ये क्या है, a, चूँकि ब्रैकेट यूज़ किया हमने तो इसका मतलब है प्रोडक्ट, तो a प्लस माइनस a हो जाएगा, ये b माइनस b, c माइनस c, d माइनस d। अब अगर आप देख लें तो सारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमें क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यह है कि a के लिए एडिटिव इनवर्स क्या है, -a। तो आपने कैसे फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, जो भी मैट्रिक्स गिवन है जस्ट उसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर ले तो उससे आपको क्या मिलेगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हम इसके लिए ऐसे लिखते हैं कि a प्लस -a इज इक्वल टू -a प्लस a इज इक्वल टू 0। माइनस ये एडिटिव इनवर्स अगर राइट साइड के साथ ऐसे ए के साथ ऐड करते हैं या फिर लेफ़्ट साइड से ए के साथ ऐड करते हैं, दोनों सिचुएशन में आपको हमेशा के लिए नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स हमें कैसे मिलेगा, जो भी मैट्रिक्स गिवन है जस्ट उसकी एंट्रीज के साइंस आप लोग क्या कर ले, चेंज कर ले, तो आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो इसमें हम बेसिकली अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 2 7 11, और आपको एक रियल नंबर गिवन है से 3, और आपको कहते हैं कि इस 3 से आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो कैसे करेंगे, ये 3 जो है आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3a आएगा, जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि ये एक रियल नंबर है, इसको हम स्केलर भी कहते हैं। अब जब हम इसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है इस नंबर का हम कैसे करेंगे, ये अंदर मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज है उन सब के साथ हम ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा इसका, ये 3 अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 7 इंटू 3, 11 इंटू 3। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 11 3 ज़ा 33। तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल -3 की जगह हमारे पास हमें कहते हैं कि आप कैलकुलेट कर लें -7a। तो -7a कैसे करेंगे, तो ये -7 अपनी जगह पे, मैट्रिक्स ए हमें जो गिवन है वो है 1 2 7 और 11। तो कैसे करेंगे,
ये -7 अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ये 1 अपनी जगह पे इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है -7, तो चूँकि 7 का साइन नेगेटिव है तो इसके लिए ब्रैकेट यूज़ कर ले। प्रोडक्ट में जहाँ कहीं भी अगर डिफरेंट साइन आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 2 इंटू -7, ये 7 इंटू -7, 11 इंटू -7, सब के साथ आप ये -7 मल्टीप्लाई कर ले। तो इससे हमें क्या मिलेगा, वो ये सबसे पहले चूँकि प्रोडक्ट है तो 1 का साइन प्लस है और 7 का साइन माइनस, तो पहले साइंस मल्टीप्लाई कर ले। प्रोडक्ट में हमेशा के लिए पहले साइंस मल्टीप्लाई किया करें। तो इससे आएगा -1 7 7, 2 का साइन पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट से हमें माइनस मिलेगा। 7 2 14। इसी तरह इससे -49 और इससे -77। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में कमिंग एक्सरसाइज जो है 1.3 उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके।